नमस्कार, स्वागत है आपका स्पीड शॉर्टन क्लासेस में। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। विगत वर्षों में मानव विकास के नित नए क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि के कारण लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्यों में दायित्व और कार्य बढ़ गए हैं। यही कारण है कि आज समिति व्यवस्था को सुदृढ़ और कारगर ढंग से प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। इसलिए बहुत पहले से कहीं अधिक महसूस किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ब्रिटेन में यह प्रक्रिया 60 के दशक में प्रारंभ होकर 80 के दशक के शुरुआत में पूरी हो गई थी। विशेषतः ब्रिटेन के अंदर 1939 में अपनाई गई नई समिति प्रणाली का भारतीय परिप्रेक्ष्य में विशेष महत्व है, क्योंकि हमारी शासन व्यवस्था का स्वरूप समान है। 80 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में हमारे देश में यह धारणा जोर पकड़ गई तथा कमेटी बनाने के लिए पहल केरल राज्य ने की थी। बाद में यह विषय प्रयोग के तौर पर संगोष्ठियों के रूप में लाया गया, परंतु मार्च-अप्रैल 1992 में लोकसभा की नियत समिति ने समिति प्रणाली की संरचना में आमूल परिवर्तन करते हुए नई व्यवस्था को लागू किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत 17 विभागीय समितियों की स्थापना की गई। यह समिति पहले से काम कर रही वित्तीय एवं अन्य समितियों के अतिरिक्त होगी। समितियां मुख्यतः संबंधित मंत्रालय की बजट मांगों पर विचार विमर्श कर सदन को रिपोर्ट पेश करेगी, लेकिन वे किसी कसौटी प्रस्ताव का सुझाव नहीं देंगी। इस व्यवस्था में आम बजट पर चर्चा पूरी होने के बाद दोनों सदनों की बैठक निश्चित अवधि के लिए स्थगित कर दी जाएगी। ये समिति अलग अलग मंत्रालय पर अपनी पृथक रिपोर्ट पेश किया करेगी। इसके बाद सदन इन रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय की अनुदान मांगों पर विचार करेगा। पैराग्राफ। भारतीय संसद तथा केरल, पश्चिम बंगाल राज्यों में अपनाई गई इस समिति को आधार मानकर मध्य प्रदेश में किसी भी इस प्रकार की समितियों को गठित करने के बारे में काफ़ी समय से विचार विमर्श किया जा रहा था। सबसे पहले प्रयोग के तौर पर कृषि और बागवानी, पर्यटन और वन तथा पर्यावरण से संबंधित विषय पर 3 कमेटी को बनाया गया। पैराग्राफ। इन समितियों के कामकाज से लग रहा था कि इस प्रकार की अन्य समितियों को बनाए जाने से विधानमंडल सरकार तथा प्रशासन पर अंकुश लगाने में सक्षम होगा। अतः इस वर्ष के शुरू में नियत समिति की रिपोर्ट के अनुरूप पहले से बनी इन 3 समितियों के साथ साथ शिक्षा से संबंधित, सामान्य प्रशासन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित और राजस्व से संबंधित समितियों का गठन किया गया। न समितियों की संस्थापना प्रदेश की आर्थिक एवं भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुरूप की गई है। साथ ही यह भी ध्यान दिया गया है कि समितियों के कार्यों की अतिव्याप्ति न हो। यही कारण है कि हमारे प्रदेश में इन नई समितियों के बनाए जाने पर कई अधीनस्थ विधानन, शासकीय आश्वासन, शासकीय भाषा कार्यान्वयन समितियों को भंग कर दिया गया। इस दिशा में लिया गया यह निर्णय देश के विधानमंडलों में प्रथम एवं साहसिक प्रयास है। भविष्य में समिति व्यवस्था प्रभावी रूप से कार्य करती रहे,
इसलिए हमने प्रायोगिक तौर पर यह कदम लिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा नवगठित समितियां न केवल वार्षिक बजट का निरीक्षण परीक्षण करती हैं, बल्कि विभागों के खर्चों और भौतिक उपलब्धियों की भी त्रैमासिक समीक्षा करती है। समिति प्रणाली की सफलता असफलता पर टिप्पणी करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि उनका लक्ष्य प्रशासन की कार्यकुशलता बढ़ाकर जवाबदेह बनाना होता है, न कि सरकार की कार्य क्षमता में बाधा अड़चन डालना या अंकुश लगाना। स्टॉप।